तुम्हारे कहने का क्या मतलब है गुरुनाथ? सुनिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप इस बीच में मत पड़िए। मैं राधिका से बात कर रहा हूं और मैं उससे कह रहा हूं कि मैं शनाया के साथ ही रहूंगा। ये घर में छोड़कर जा रहा हूं। क्यों? अपनी पत्नी के साथ रहने में शर्म आ रही है ए आपको? राधिका, बस हो गया। अभी तक तुमने जो भी तमाशा खड़ा किया वो सब मैंने सह लिया। तो अभी भी तुम कुछ भी कहोगी और मैं चुपचाप सुन लूंगा तो वैसा नहीं होगा। तुम्हें घर चाहिए था ना, तुम्हें ये घर मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा, ये मेरा लुकआउट है, मैं देख लूंगा। ओके? और हमारा क्या होगा? तुम्हें बीच रास्ते पर नहीं छोड़ा है मैंने। तुम्हें घर चाहिए था ना, वो तो तुम्हें मिल गया। और इसीलिए तुम इतने दिन सिंपैथी गेन कर रही थी, है ना? कि देखिए मुझे कितना सहना पड़ रहा है, मेरा पति मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, मैं देखिए कितना कुछ कर रही हूं। तुम्हें ही आदत थी ना घर के 4 सवाल लोगों के बीच उगलने की, किसी और के सामने उन सवालों को चर्चा का विषय बनाने की। अब मन भर गया? नहीं, या फिर अब भी कुछ बाकी है? अगर कुछ हो तो बता दो। हाँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तुम इस घर में अथर्व को लेकर रह सकती हो। मैं ऐसा समझ लूंगा कि मैंने ये घर तुम्हें रातों रात दान कर दिया। ये रहे घर के पेपर्स। देखो, तुम्हारे नाम पर कर दिया। इस घर में अगर आप ही नहीं रहेंगे तो ये घर मेरे किस काम का? इस सब के बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था राधिका। अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? मैं तो तुम्हें शुरू से बता रहा था ना कि मैं रहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शनाया के साथ ही रहूंगा। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब क्या, रहो अब इस घर में अकेली और अपने पसंदीदा घर को संभालो। हाँ? चलो शनाया। रुकिए। मुझे ये घर नहीं चाहिए। पक्का? नहीं, देख लो, मतलब अगर किसी से पूछना हो तो पूरी चर्चा करके फैसला लो। हाँ, उनका भी कुछ कहना होगा, है ना? बेकार में जल्दबाजी मत करो। वैसे भी इनसे पूछकर ही डिसीजन लेती हो, है ना? मुझे ये घर नहीं चाहिए। मुझे लगता था कि ये घर मेरा है। इस घर पे मेरा अधिकार है। पर आप ये घर तो मुझे भीख में दे रहे हैं। मुझे आपकी पत्नी बन के रहने का सुख चाहिए। जिस आदमी की वजह से मैं इस घर पर हक जता रही हूँ, अगर वही आदमी इस घर में नहीं रहेगा तो क्या मतलब है इस घर का? ठीक है, आपको इस शन्या के साथ रहना है ना? तो मैं अपने आप को आपके ऊपर ला दूंगी नहीं। जब तक आप मुझे सम्मान से बुलाएंगे नहीं, तब तक मैं आऊंगी नहीं। आपके बुलाने का इंतजार करूंगी। और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल आप जरूर बुलाएंगे। ठीक है, पक्का है ना? मतलब देख लो, नहीं तो फिर से कुछ होगा तो।
क्या अनाउंसमेंट थी यार वो? ओ हाँ, आज के कंपटीशन की विनर है राधिका सुबेदार। अजीब लगता है ना सुनने में। हम एक काम करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं उसमें। So it should be like and the true real winner of this competition is Miss Shanaya Sabnis. So you चलो राधिका, रोना बंद करो। माँ तुम क्यों रो रही हो? अथर्वा, चलो हम अंदर चलते हैं। तुम्हें चॉकलेट देती हूँ मैं। हाँ, चलो चलो चलो। राधिका, तुमने बेवकूफी कर दी। वो शांति से जा रहा था तो उसे जाने देना था ना, रोकी क्यों? राधिका, मुझे लगता है कि दोनों ने जानबूझकर ये सब किया है। उन्होंने पहले से ही प्लान बनाया था। तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाना चाहते हैं वो। मैं हार गई काका जी। राधिका, पहले ये रोना बंद करो। अगर ऐसे रोती रही ना तो उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। ऐसे हार मत मानो ना। नहीं रेवती, मैं हारी नहीं हूँ, पर दुख तो होगा ही ना। पर अब मैं ठान चुकी हूँ, जब तक ये मुझे पूरे सम्मान से बुलाएंगी नहीं ना, तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना काका जी? अरे क्यों नहीं राधिका, रहो ना, रहो। हाँ हाँ, चलेगा ही, यहीं पर रहेगी ये। बुरा तो एक ही बात का लगा कि उन लोगों ने तुम्हें कुटिलता से संकट में डाल दिया है, और हमारे घर के लोग ही उसके इस बर्ताव का स्वागत करते हैं। देखो राधिका, तुम कोई पराई नहीं हो, और मैं तुमको बताता हूं, तुम जल्दी ही अपने घर में जाओगी। मुझे भी यकीन है काका जी, एक दिन वो मुझे जरूर बुलाएंगे। शाबाश, हिम्मत मत हारो, हम है ना। हाँ 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 I'm so happy. हाँ हाँ हाँ। कमाल कर दिया यार तुमने, माँ कसम, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो सब पता था। तुमने जैसे कहा वैसे ही बताओ, क्या उसने तुमने हाँ कैसे हाँ, किया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शनाया, ये बहुत ही आसान था। हम पिछले 8 साल से साथ में रहते थे। हाँ मतलब अब थे ही कहना होगा। अब इन 8 सालों में राधिका को मेरी आदतों के बारे में, जैसे मेरे खान पान के बारे में सब पता था ना, वैसे ही वो किस वक्त पर कैसे बर्ताव करेगी ये मैं 100% बराबर बता सकता हूँ। हाँ, सिर्फ मैं कौन से वक्त पर कैसे बर्ताव करूंगा ये वो कभी नहीं बता सकती। कुछ भी, उसे तो विश्वास है कि वो अपने पति को बहुत अच्छे से जानती है। हर पत्नी को ऐसा ही लगता है। वो बहुत भावुकूफ और बेवकूफ होती है। जाने दो ना, हमारा काम हो गया ना, वो इम्पोर्टेंट है। ओह, और उसके मूर्ख होने का तुम अच्छे से फायदा लेते हो ना? हाँ हाँ, मतलब अब प्यार में तो सब जायज ही है। अच्छा, ओह गॉड। लेकिन गैरी, मान लो अगर उसने वो पेपर सच में लिए होते तो? वो पेपर्स नहीं लेगी, इसका मुझे पूरा यकीन था।
यकीन तो उसे भी था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो किया ही ना। वैसा ही उसने किया होता और पेपर्स ले लिए होते और ये घर उसके पास गया होता तो रास्ते पे आ जाते हम। बच्चा, क्या मैं कभी तुम्हें रास्ते पर आने दूंगा? ऐसा होने दूंगा मैं? जरा देखो तो पेपर्स में क्या लिखा। देखो 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 ना। ऑफिस के रद्दी के पेपर्स हैं ये। रजिस्टर्ड दिखने चाहिए, इसलिए फर्स्ट पेज पर मैंने स्टैम्प पेपर लगाया है। ओह शिट, मतलब और वो जो पेपर्स तुम उसे दिखा रहे थे? वो पेपर्स उसकी बुद्धि जितने ही कोरे कागज थे। ओह गॉड, क्या जीनियस हो तुम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज्ञानी। देखो शनाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब इस घर से हमें कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता और उस राधिका को इस घर में मैं पैर भी नहीं रखने दूंगा। लेकिन तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अच्छा, तो डाउट है? हाँ? नहीं। हाँ। ओह, आई एम सो हैप्पी। ओके, तो चलो अब बैग्स अनपैक करें। हाँ, चलो। ओके। राधिका, मुझे इस घर से बाहर निकालने का तुम्हारा प्लान तो अनसक्सेसफुल हुआ है, लेकिन मैं तो मेरी कोशिश जारी रखूंगी। इस घर से तुम्हें बाहर निकाला है, अब इस सोसाइटी से भी तुम्हें जल्दी बाहर निकालूंगी। मैं इस घर में अकेले नहीं रहूंगा। शनाया के साथ मैं भी ये घर छोड़ रहा हूं। तुम्हें घर चाहिए था, तुम्हें ये घर मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, कहां रहूंगा, ये मेरा लुकआउट है, मैं देख लूंगा। ओके? मैं ऐसा समझ लूंगा कि मैंने ये घर तुम्हें रातों रात दान कर दिया। ये रहे घर के पेपर्स। बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, पर अब इसके आगे मैं अपना अपमान बिल्कुल नहीं सहन करूंगी। आपके आगे मुझे खुद को साबित करना होगा, तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ लखानी सर, मैं निकल रहा हूं जी। ओके। नहीं नहीं, एज यू से, ऐसी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। जी जी, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, गुड डे, थैंक्स। क्या हुआ? क्लाइंट का फोन था, मीटिंग कैंसिल हो गई है। अरे यार, अब क्या? अरे अब क्या, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। अरे यार, कितने दिनों बाद मैं तुम्हारे साथ क्लाइंट मीटिंग में आने वाली थी और वो भी कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई मीटिंग? अरे उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा, अब हम उनसे रीजन तो नहीं पूछ सकते ना। तुम जाने दो ना, हम अभी ऑफिस चलते हैं। हाँ, मैं जेनी को फोन करता हूँ। नहीं रुको, मत करो। क्यों? अरे तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है ये देखने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। हम सीधे ऑफिस जाते हैं, सब चौंक जाएंगे। चलो। अरे लेकिन ऐसा करना मतलब। कुछ नहीं होगा, तुम ऑफिस के बॉस हो ना, तुम क्यों डर रहे हो? चलो। ओके चलो। जेनी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? कैसी दिख रही हूँ मैं? अच्छी ना? चल, अब यही खड़े होके बात करोगी क्या? चलो अंदर। यस आओ। मैम। जेनी, आओ। काकी जी ने ढोकला बनाया है, अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैम मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलने आई हूँ। अरे जेनी, तुम पहले नहीं, बैठो आप तो। बैठिए मैम प्लीज। अरे जेनी, बैठो तो सही, बस मैं लेकर आती नहीं हूँ। मैम प्लीज, आप बैठिए ना, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज मैम। क्यों? क्या हुआ? मैम गुरु सर ने आपके साथ जैसे बिहेव किया, दैट वाज रॉन्ग। मुझे रेवती से सब पता चल गया है। मैम आप हमेशा खुश रहते हो, हमेशा हंसते रहते हो, और आपको जो फील होता है वो आप हमेशा छुपाते हो। पर मैम आपके मन में। जेनी, अब जो हो गया है उसके बारे में बात करके क्या फायदा? जो बीत गया है जाने दो।
जिंदगी किसी के लिए रुकती है क्या? नहीं ना। तो रोते रहने का क्या मतलब है? यस मैम। मैम रोना तो बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू स्माइल नाउ। मैम मुझे क्या लगता है ना, आपकी ये जो सब मसाले, अचार और पापड़ वगैरह है ना, व्हाई डोंट यू सेल दैट? मतलब मैम सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं, सोसाइटी के बाहर भी। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम बोलना क्या चाहती हो? मैम मतलब हाँ मैम, हम रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन लोगों को हम टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं ना, मतलब सैंपल के लिए। ओके, आई विल मेक इट सिंपल। हम हमारे ऑफिस में बेच सकते हैं ना? नहीं जेनी, वो वहाँ पर रहेंगे ना। अब मुझे सबके सामने और तमाशा नहीं करना है। मैम सर ऑफिस में नहीं है, मीटिंग के लिए गए हुए हैं सर। आई थिंक ही विल कम आफ्टर 3। उससे पहले आप ऑफिस में आ सकती हैं। अब आनंद सर हैं ऑफिस में, तो इतने सारे लोग हैं, सब आपको हेल्प करेंगे मैम। नहीं, रहने दो जेनी, इन्हें सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैम किसी के पसंद नापसंद का मामला नहीं है, आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैम आई डोंट नो एनीथिंग। यू आर कमिंग विद मी। आप मेरे साथ चलिए, अभी चलिए। ठीक है जेनी, पर मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, पर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, चलेगा ना? ओके मैम, हम तुरंत निकलते हैं मैम। मैम पहले आप चलिए तो सही। ठीक है, मैं जरा अचार पापड़ ले लेती हूँ और काकी जी को भी बता देती हूँ। हाँ, यस आती हूँ मैं। आइए। हाँ। आइए मैम। नमस्कार मैडम। आज अचानक ऑफिस में? हाँ हाँ रघु भैया, मैम बस को थोड़ा काम सा है। काम है। लेकिन सर तो अभी ऑफिस में नहीं है। मैम को हमारे पास काम है। ऐसा क्या? तो आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, या कॉफी लाऊं आपके लिए? अरे नहीं रघु भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। अरे भाभी, आज सुबह सुबह यहाँ क्या बात है? नहीं, वैसा कोई काम नहीं है। खाली हाथ तो भाभी कभी आ ही नहीं सकती, पक्का कुछ तो लेकर आई होंगी। हाँ। लाई हूँ ना। क्या? वो सरप्राइज है। ओह। पर देखो ना, मैम के आने के बाद सब एक्साइटेड हो गए। हाँ सच में बहुत अच्छा लगा। सुबह की शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई। अरे रघु जी। गर्मा गर्म चाय और भजिया मंगाना, आज का नाश्ता हम भाभी के साथ करेंगे। ठीक है सर, लेकर आता हूँ। और बाकी भाभी कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम मस्त। बस काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। ये तो अच्छी बात है, काम रहता है ना तो सब अच्छा रहता है। हाँ। आज मैम भी यहाँ अपने काम के लिए आई हैं। अच्छा? हाँ पर क्या हम सारी बातचीत जनी यहाँ पर खड़े खड़े करेंगे? भाभी जी बैठिए ना आप यहाँ पर। मैम। आइए, बैठिए। हाँ। सबसे पहले राधिका मैम को कांग्रेचुलेट कीजिए। क्यों, किसकी? उनको उनकी सोसाइटी में वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। Congratulations, ma'am. Congratulations. कौन था ऑपोजिट में? सर मुझे पता था आप ये क्वेश्चन पूछोगे। मैम ने जिसे हराया है ना, उसका नाम शनाया है। कमाल हो गया, अब तो पार्टी बनती ही है। अरे भाभी, आप तो जीतने ही वाली थी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अरे वो शनाया, उसकी तो वुमेन ऑफ द डे अवार्ड जीतने की भी योग्यता नहीं है। जाने दीजिए ना भैया, क्या बेकार में इस बारे में बात करना। सुनिए आनंद सर, इस टॉपिक को छोड़िए ना। भाभी जी आप बताइए, क्या स्पेशल लाई हैं? अब वो ऐसा है कि जेनी और आनंद भैया को पता है कि मैं अब अपना कुछ काम शुरू करने वाली हूँ, जैसे अचार पापड़ मसाले बेचने की सोच रही हूँ। आनंद भैया, बेसन के लड्डू भी हैं उसमें। मतलब आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा, मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। अरे चाहिए मतलब, ये सब तो बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें तो घर में लगते ही हैं। आप सबसे पहले मेरे 4 पैकेट लड्डू साइड में रखिए। हाँ, और, हाँ, और हाँ, आप हाँ, ए, रुको, पहले मैंने बोला ना, 1 मिनट। हाँ, ये आपको मुझे पैसे लीजिए। अरे नहीं, ले लो, मैं आराम से। अरे आराम से, आराम से। मुझको ये वाला अचार चाहिए मैडम। ये 35 का है। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, और ये भी 35 का ही है। और हाँ, वो नागपुर का स्पेशल मसाला, वो तो मुझे चाहिए चाहिए। लाइए, दीजिए ना। और भी सामान हाँ, मुझे मुझे चाहिए, पहले मुझे देखने तो दो। दीजिए। क्या चल रहा है ये सब? ये
जगह को बाजार समझ कर रखा है? बिना परमिशन की चीजें ऑफिस में बेचने आई हो? क्यों ऐसा कर रही हो? हाँ? क्या प्रूव करना चाहती हो? मेरा सर झुकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती ना तुम? गैरी, isn't it obvious? तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो, तुम्हारा इंसल्ट हो, इसीलिए सब कर रही है ये। तुम्हारी क्या पोजीशन है इस कंपनी में? और इसका क्या जाता है? रास्ते पर सामान बेचने वाली औरत, शेमलेस। क्या साबित करना चाहती हो तुम? सबको दिखाना चाहती हो कि देखिए मुझ पर क्या दिन बीत रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है ना? अजी नहीं, वो गैरी शांत हो जाओ। अच्छा हुआ बिना बताए हम ऑफिस आ गए। मतलब तुम्हारे पीठ पीछे ऑफिस में क्या चलता है ये तो पता चल गया। और वैसे भी लगता है ये सारा स्टाफ इसी के सपोर्ट में है, सिंपैथी गेनर। ये क्या फुटपाथ है क्या? सर, क्या है ये सारी चीजें यहाँ बेचने आई हो? क्या ये फुटपाथ है? अभी के अभी अपना ये सारा सामान उठाओ, समेट लो और तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। Get out. Get the hell out of here.